ज़्यादातर जो होती है वो इस हिसाब से होगी, जैसे आपने पानी ज़्यादा कोल्ड ज़्यादा पी लिया हाँ। तो आपका गला वाला ख़राब हो जाता है। इसी तरह आपने डाइट ज़्यादा कर ली तो गैस्ट्रो हो जाती है। ये कोई नहीं है कि कोल्ड की बीमारियां या गले की बीमारियां सर्दियों में ज़्यादा होंगी, गर्मियों में कम होंगी, या ये कि गैस्ट्रो की बीमारियां गर्मियों में ज़्यादा होंगी, ऐसा कुछ है नहीं। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, सिर्फ बेसिक हाइजीन का। अच्छा सही, इस वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। वरना नॉर्मली तो हम ये देखते हैं ना कि बच्चों को अगर खांसी हो रही है या चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है या बुखार हो रहा है तो वो सर्दियों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई इसमें ही होगा, इसी तरफ आएगा, ये जो वेदर चेंज आ रहा है हाँ। इसमें होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये हाइजीन की वजह से, हाइजीन की वजह से बच्चे देखिए ना, जो वही बच्चे जो मेरे पास खुद ऐसे लोग मौजूद है जिनके कोल्ड हुआ है वो आइसक्रीम खा रहे हैं, सही है हाँ। अच्छा मैंने लाइफ में देखी जी हाँ, तो फिर ये हमारा वो रॉन्ग हो जाता है कंसेप्ट हाँ। वो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बॉडी, ये जो टेम्परेचर सेटल जो है, ये बॉडी का अपने जो है एक टॉलरेंस होता है, वो डेवलप हो जाता है, कर लेते हैं। फिर ये बीमारी जब वो टॉलरेंस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, कंप्लायंस हमारा जो है रिड्यूस हो जाता है, तो बीमारियां जन्म लेती हैं। चलिए कॉल भी है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। सुबह बखैर, माशाल्लाह आप करती हैं, बहुत सुनते करती हैं, अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। याया क्या कहेंगे आप? थैंक यू। मैं ये कहूँगा कि मैं डॉक्टर साहब बैठने आगे एजुकेशन के हवाले से बात की थोड़ी सी, मैं कहूँगा इस बात जो मुख्तसर ये है कि हम बच्चों को एजुकेशन तो अच्छी दिलाते हैं, बहुत अच्छे स्कूलों भेज रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी की तरबियत अच्छी नहीं हो रही, उनको बात करने का सलीका नहीं आता और बड़े छोटों की तमीज नहीं रही है। डॉक्टर साहब मुझे सवाल ये करना है, डॉक्टर साहब मैं ये दूध के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि आजकल मसला ये हो गया कि बच्चों को हम दायरे वो पैक मिल्क देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर से पूछा है कि अपने चॉइस करना सेलेक्ट करना तो मुश्किल की बात है कि जो पैक फूड है, पैक मिल्क है, उसके अंदर जो है इससे प्रिजर्वेटिव खतरनाक लेने कई किस्म के, जिससे इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। जैसे बहुत सारी चीजें जो हमारे नेचुरल दूध में होती हैं, जो हम खरीदते हैं, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो बच्चे के लिए फायदेमंद होते हैं। तो आप तो हम रेस्पेक्ट करें, इसमें जो प्रोजेक्ट मिलाते हैं तो इससे कितना बच्चों को कौन सा दूध देना चाहिए? थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब वो कह रहे हैं कि जो हम बच्चों को दूध देते हैं और इस तरह की एक्चुअली लाइन इतनी डिस्टर्ब जा रही थी कि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जो बच्चों को हम दूध देते हैं वो कौन सा प्रॉपर दूध देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स भी डेवलप होती हैं। ये चीज़ मैं भी आपसे पूछूंगी कि हम आजकल के बच्चों को हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत हाइपर की तरफ जा रहे हैं, बहुत हाइपर हो जाते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये बात सही है? देखिए, जहाँ फीडिंग का ताल्लुक है तो ब्रेस्ट मिल्क यानी मदर फीड इज द बेस्ट फीड, ठीक है। किसी भी सूरत में आप मदर फीड को अवॉइड ना करें, पहले तो ये शर्त है। सेकंड जो है वो ऑप्शन उसका होता है आर्टिफिशियल फूड मिल्क का। हमारे यहाँ जो काऊ मिल्क मिलता है, देखने में तो वो काऊ मिल्क है, हम कहते हैं कि भाई अच्छी चीज़ है, सामने आ रही है और आप ले लें, लेकिन सिर्फ हाइजीन कंडीशन की वजह से वो जो वहाँ से दूध लिया जो और दुकान से घर में आया और घर से जब तक बच्चे के हाथ में पहुंचा, इतने थाउजेंड्स ऑफ जर्म्स उसमें वायरस से लग चुके होते हैं, इतने लग चुके होते हैं कि ये जो मिल्क अब इन्फेक्टेड हो जाता है। और ये टेट्रा पैक जो मिलते हैं, ये अब इनकी बात करता हूँ मैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो पैकिंग आ रही है, जो भी मिल्क है, जो पैक है, जिसको आप सामने खोल लें, बिल्कुल समझे ना, और वो ब्रांडेड है, तो वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। सही है। तो आपको मैं यही कहता हूँ कि आप उसको प्रीफर करें, ठीक है। उसके बाद जो भी कंडीशन आती है, बीमारियां जिन्हें हम अमूमन कह देते हैं कि भाई वो दूध पीने से बीमारियां होती हैं, तो ऐसा बड़ा कम होता है ना, लेकिन उसमें भी हो जाता है कि आप जो फीडर इस्तेमाल करें उसको स्टेलाइज करें, ठीक है। और रखा हुआ दूध जो होता है वो ना दें बच्चों को, यानी जितना बनाए जितना उसको ज़रूरत है, नीड के हिसाब से। उसके बाद बॉटल को वो जो उसके एक स्टेलाइजेशन एक बॉक्स होता है उसमें रख के आप दें। मैं समझता बच्चों को बहुत ही कम बीमारियां, हेल्दी बेबीज होते हैं। चलिए ठीक है, हम जा रहे हैं इस वक्त ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आके पूछूंगी कि हेल्दी बेबीज का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन होते हैं हेल्दी बेबीज, क्योंकि हमारे यहाँ वही वाली बात आ जाती थी कि जी मोटापे से हेल्दी बेबी को जो है वो कर दिया जाता है। हमें तो जाना है एक ब्रेक पे, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब भी मौजूद होंगे, हमारे साथ अदनान सूरी भी मौजूद है। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ।
जी वेलकम बैक एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब में। और आज का सवाल रिपीट कर देती हूँ कि मुझे बताइए कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरह है जो पूरी की पूरी दुआ है। ऑप्शन है सूरह रहमान, सूरह कौसर या सूरह फातिहा। ठीक है, और आज जो हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिम्मेदार शहरी या जिम्मेदार इंसान। हर एक अच्छे जिम्मेदार इंसान की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, आप ये बता सकते हैं हमें, हम कॉल पे आकर के। ये आज का हमारा टॉपिक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद जो है हमारे गेस्ट कॉर्नर में जी इस वक्त डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, साथ में अदनान सूरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अच्छे सवाल जा रहे हैं। आप लोगों को अगर कोई सवाल करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से सवाल करने जा रही हूँ कि मुझे बताइए कि एक हेल्दी बच्चा क्या होता है। क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मोटा ताज़ा बच्चा है और एक अगर वो हम अगर 6 मंथ या 7 मंथ में दे दें और हेल्दी बच्चा है तो वो हम समझते हैं कि बहुत सेहतमंद है। और अगर बेचारा अगर कोई थोड़ा सा दुबला है तो हम उसकी तरफ बिल्कुल इग्नोरेंस है कि जी बस दुबला है, फिर खिलाए चले जा रहे हैं कि मोटा नहीं हो रहा। तो क्या कॉन्सेप्ट है ये? देखिए, कंसेप्ट इसमें मैंने बताया था कि एक स्टैंडर्ड रूल होता है। हमारा W हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO है और दूसरे हमारे के अमेरिकन एकेडमीज है, उन्होंने रूल्स जो है वो इशू किए हैं पूरे वर्ल्ड में, हम वो फॉलो करते हैं। उनके अंदर जो बेसिक ये तो नहीं होता कि हम हर एक को जो है यहाँ बैठ के कैलकुलेशन शुरू कर दें। असल में ये होता है कि एक बच्चा हेल्थी, हमने कहा है कि वो मेंटली भी उसको अलर्ट होना चाहिए और फिजिकली भी अलर्ट होना चाहिए। सही। उसके ये नहीं है कि एक बच्चा बहुत मोटा ताज़ा है तो वो अगर हम उससे कहेंगे बेटा ये गिलास उठा लो तो वो गिलास नहीं उठा पा रहा, तो ही इज़ नॉट हेल्थी। उसको अपनी जो रोज़मर्रा के जो वर्किंग है उसकी वो उसको बहुत प्रॉपरली मैनेज करनी चाहिए। यानी अगर बच्चा वो दूध पी रहा है तो एक हेल्थी अंदाज में उसने दूध उठाया और उस बच्चे ने वो दूध पिया। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ लोग खिलाते नहीं हो क्या है ये ऐसी बातें कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे जो पालने का जो कंसेप्ट है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया जाता है। और यकीन करें ऐसी बातें, जी हाँ, उसका बच्चा देखा था कैसा था। हाँ भाई, उसका बाप दुबई में, उन्हें क्या मालूम, हमने भी यहीं पे दुबई बनाया हुआ है अपना, हम भी खिला रहे हैं भाई, लेकिन लग ही नहीं रहा, क्या करें। अदनान आपके अंदर से सवालात आ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहा, नहीं कहीं से कहीं जमा हुए में सवालात, और ये लग रहा है गुस्से में ही सवालात आ रहे हैं। लेकिन हमारा बताइए कि मैंने कहा कि हमारे बाकायदा ग्रुप डिवीजन है हमारे यहाँ। एक सोशल इकोनॉमिकल जो वेल सोशल है और एक लो इकोनॉमिकल है, उनके बच्चे डिफरेंट होते हैं। जो हाई सोशल इकोनॉमिकल उनके बच्चे डिफरेंट हो जाते हैं। जो हाई इकोनॉमिकल स्टेटस के लोग हैं, आप देखिए उनके बच्चे दुबले तो जरूर होंगे लेकिन IQ लेवल उनका बहुत फास्ट होता है। अमूमन देखिए वही विन करते हैं, वही प्रोग्राम में है और हर जगह मौजूद होते हैं वो। लेकिन जो लो इकोनॉमिकल बच्चे वो बजाय हेल्थी होते हैं लेकिन IQ लेवल उनका इतना अच्छा नहीं होता। वजह ये कि कंसेप्ट जो है दोनों तरफ थोड़ा सा रॉन्ग होता है। हालांकि इस सब एजुकेटेड मदर है लेकिन वो उसने सारी चीज़ें तवज्जो दी है उसके दिमागी तौर पर बढ़ने के लिए। एक अच्छे स्कूल में एडमिट किया हुआ उससे, वो बच्चा जो है वो जो है गाड़ी ड्राइवर छोड़ रहा है उसको, ड्राइवर उसको दरवाजे से पिक कर रहा है उसको। वो जो छोटा सा जो वहाँ जो सीधा जा रहा है, सीधा आ रहा है, जहाँ बैठा दिया बैठा वो असल में वो है तो वो बच्चा, लेकिन वो एक जेंटलमैन है, वो बड़े बच्चे के बड़े रोल प्ले। यानी कि जो बच्चा तंग कर रहा है, शैतानी कर रहा है, परेशान कर रहा है और यानी कि रो रहा है, ज्यादा परेशान कर रहा है वालिदा को, दोनों को, तो इसका मतलब वो ज्यादा हेल्दी है। नहीं तंग करना का मतलब ही, मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ, मतलब भाग रहा है, दौड़ रहा है, मैं डिसिप्लिन की तरफ आ रहा हूँ। मेरा जो पॉइंट है ये वो ये डिसिप्लिन की तरफ है। एक तरफ उसने जो हाई इकोनॉमिक के लोग हैं उन्होंने बच्चों को इतना स्टेटस वाइज बना दिया है कि उसने ना खेलना नहीं है, लोगों से मिलना लिमिटेड कर दिया है। अब उसको खाने का कंसेप्ट नहीं है उस बच्चे के पास इतना, ठीक है। उसको सिर्फ परफॉर्म करना है, बेटा आपने ये पढ़ना है, आपने तो टीचर के साथ जाना है, आपको देखिए आपके बड़े भाई ने इतने मार्क्स लिए, आपको एक बचपन से होता ही है कि एक एम बता दिया जाता है, एम बना दिया जाता है, लेकिन उसको एक हेल्थी चार्ट नहीं दिया जाता डाइट का, ठीक है। वो उसको जब आया बेटे ने उसने दूध नहीं लिया, कोई बात नहीं, आधा गिलास पी के चला गया। हमें उस पर भी उन मदर को चाहिए कि फुल कंसंट्रेट करें, ठीक है। पढ़ाई के टाइम पे जो पढ़ाई दे, खाने के टाइम पे खाना रखें और खेल के टाइम खेलें, उसमें एक रूल लाएं। आप देखिए बहुत हेल्थी बेबीज हो जाते हैं, यही होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, गेम्स में भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे उन्होंने खेल कूद में लिया, वो बच्चा सिर्फ अगर छोटा तो दूध पीना जानते हैं, वो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि साहब ये 1 डब्बा रोज पी जाता है। अच्छा, इतना उसको लगाएगा चीखना शुरू कर दिया उन्होंने। भाई ये क्या, क्योंकि साहब बस ये बच्चे, अच्छा वो जितना भी कमा रहा है वो बच्चों को दे रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं होता,
आप बच्चों को वो तरीका सिखाएं। बच्चा जो जिस तरफ भी वो तवज्जो देगा, अगर आप वो ज़्यादा प्रोवाइड कर देंगे तो वो उसी तरफ चला जाएगा, वो खाने की तरफ जाएगा, वो फूलता चला जाएगा। बच्चों को एक डिसिप्लिन में लेके आए, ये मदर का काम है। तो उनको तालीम भी दिलाएं, उनको बैठने उठने की चीज़ें तरीके सिखाएं, उनको ये बताएं कि हाई पिच टोन क्या होती है, हाई तेज़ बोलना क्या होता है, कम बोलना क्या होता है, मैनर्स उनको बताए जाते हैं। यही हम चीज़ें जो जब हम कंपटीशन होते हैं बेबीज़ के शो के, हम उन सब चीज़ों को क्राइटेरिया को देखते हैं, उसकी बातचीत को भी देखते हैं, उसको उठने बैठने के तरीकों को देखते हैं, उसका अंदाज़ गुफ्तगू, बच्चे के छोटे छोटे बच्चे दूध क्या तरीके से मांग रहे हैं, कितना चीख रहा है। बाद बच्चे देखें रोएंगे नहीं, उनको पता है मदर को ये इसका फीडिंग का टाइम हो गया। एक बच्चा रोता ही है, उसको आप दूध दे ना दें, उसने देगा रखा फिर रोना शुरू कर दिया। वो ये समझता है कि मेरे रोने से मुझ पे तवज्जो होगी ज़्यादा। सही। तो ये एक माहौल का बच्चों की साइको होती है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आज आपने एक जिम्मेदार पेरेंट्स की भी फराइज बताया और साथ साथ एक हेल्दी बच्चे का भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि क्या हेल्दी बच्चे होते हैं, उनको किस तरह से अपने आप को आगे लेके जाना चाहिए। सही। तो थैंक यू सो मच कि आप आए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। चलिए जी, इस वक्त हमने जाना है ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद आप लोगों से बात करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ अपने शो यानी कि सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करती हूँ कि सुबह बहुत अच्छी हुई है, मज़ेदार सी सुबह हुई है। बहुत से लोग इस वक्त बहुत कुछ कर रहे होंगे जल्दी, क्योंकि आज होता है जुम्मे का दिन, तो सब लोग जल्दी जल्दी खाने भी बना रहे होते हैं और जल्दी जल्दी सब शावर भी ले रहे होते हैं कि भाई जुम्मे का दिन है, ताकि अच्छी तरीके से जुम्मे के फ़राइज़ अंजाम दे सकें। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं आज के दिन और बहुत सारी दुआएँ करते हैं। और मेरा हमेशा से आप लोगों से ये कहना होता है कि जब भी आप लोग दुआ करें तो उसमें अपने मुल्क को ज़रूर याद रखा करें, अपने शहर को ज़रूर याद रखा करें और साथ साथ अपने इर्द गिर्द के रहने वालों को ज़रूर याद रखा करें कि आपने उनके लिए भी दुआ करनी है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि किस वक्त किसकी दुआ काम आ जाए। और आपको भी इसी तरह से अगर आपके लिए कोई दुआ कर रहा है, हो सकता है किसी की दुआ अगर आपको लग जाए तो सोचें कि वो कितनी अच्छी ब्लेसिंग है आपके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से, आपके लिए ख़ुद के लिए कितना अच्छा है कि अगर आपको किसी की दुआ लग जाए। हम हमेशा लोगों से कहते हैं ना यार प्लीज़ दुआ करना, हम ये नहीं सोचते, हम कह देते हैं क्योंकि हम हर एक से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो बस अगर आपसे भी कोई कहा करे कि यार प्लीज़ ज़रा दुआ करना, तो उसको फोकस किया करें और ज़रूर उसके लिए दुआ कर लिया करें। तो अच्छा है, एक अच्छी इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे और एक दूसरे की परेशानियों को जब तक हम समझना स्टार्ट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जनाब, इस वक्त मेरे साथ हमेशा की तरह आज है फ्राइडे का दिन और हमारे साथ हैं रोशन ज़मीर साहब, तो मैं उनको भी वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं रोशन साहब आप? बस अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं ये बताइए? बस अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। खैरियत से जी। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं कि एक ज़िम्मेदार शहरी के क्या फ़राइज़ होते हैं या एक ज़िम्मेदार इंसान के क्या फ़राइज़ हैं। हम एक ज़िम्मेदारी को आज लेके चलते हैं। सही है, बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, ज़िम्मेदारी। जब जिम्मेदारी लग जाता है किसी के साथ तो ये बहुत भारी लफ्ज़ हो जाता है एक्चुअली। चाहे आप बहैसियत इंसान, बहैसियत शहरी और बहैसियत मुसलमान, 3 क्वालिटीज़ आपके पास अल्लाह ने दी हैं। इस वक्त जो आप हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं और इस मुल्क के मतलब शहरी हैं, जहाँ पे रह रहे हैं आप, तो आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, ख़ास तौर पे हम शहरी के एतबार से गुफ्तगू कर लें कि आप पाकिस्तानी होने के नाते एक शहरी के हिसाब से क्या सूरत हाल। देखें, जब आप इस शहर में रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, इसका मतलब आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है। इस मुल्क ने आपको एक नाम दिया हुआ है पाकिस्तानी शहरी। आप जहाँ जाएंगे तो अपने मुल्क के एम्बेसडर होंगे। इसी तरह आप इस मुल्क में जब पाकिस्तानी शहरी हैं तो शहर में रहने वाले लोग, अगर आप शहरी के हिसाब से कहते हैं तो शहरी तो पूरे मुल्क के रहने वाले हो गए ना, और वो अपने अपने शहरों में रहते हैं या अपने अपने कस्बों में रहते हैं, तो हम या तो देहाती पाकिस्तानी कह लें या शहरी पाकिस्तानी कह लें, इसको इस तरह बाइफिकेट कर लें। तो बड़े शहर जो रहते हैं उनकी जिम्मेदारियाँ भी बड़ी होती हैं। आप अगर यहाँ रह रहे हैं तो आपको एक तो सिविक सेंस होना चाहिए कि आप जब रह रहे हैं इस मुल्क में या इस शहर में, तो आपके पास इर्द गिर्द के माहौल में जो जिम्मेदारियाँ हैं कि आपके पड़ोसी आपसे खुश हों, आप रोड पर जब चलें ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक के रूल्स को ओबे करें, मुल्क के जो कवानीन बने हुए हैं उन कवानीन पर अमल करें, और उसके साथ साथ जनाब इस शहर की तरक्की के लिए और इस मुल्क